अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। जफ़ा उसको भी ख़त्म किया गया, कल उसकी लास्ट एपिसोड थी, उसको फ्राइडे को। उसके साथ हम थोड़ी सी बात गैर के ऊपर करेंगे और दो ड्रामे और भी हैं जिसकी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं जफ़ा से। जफ़ा को हमने थ्रू आउट फॉलो किया, उसको देखा, उसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन वीडियो भी देते रहे और उसकी जब आखिरी किस्त लगी है तो जफ़ा में बुनियादी तौर पर जो मरवा हुसैन, मुहिब मिर्ज़ा, इनके किरदार थोड़े से पहले ख़त्म हो गए थे। मुहिब मिर्ज़ा का तो खैर काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था। उसके अलावा नादिया अफ़गन जिन्होंने माँ का किरदार अदा किया अंदलीब की, और फिर नुमान मसूद काफ़ी अर्से के बाद आए थे लेकिन अब तो वो रेगुलर आ रहे। वो उन्होंने उनके वालिद का किरदार अदा किया। लैला ज़ुबैरी जिन्होंने डॉक्टर नुमैर का किरदार अदा किया, और ख़ुद डॉक्टर नुमैर, उस्मान मुख्तार, उन्होंने ये किरदार अदा किया। और इसके अलावा शामिल ख़ान और सादिया जो हुसैन है वो भी शामिल थी इसमें, जो कि मरवा हुसैन की माँ बाप थे। और इसके अलावा उनकी दादी भी थी, और जो एक और जो थी वो मुहिब मिर्ज़ा की दादो, वो भी थी उसमें। लेकिन ओवरऑल ड्रामा जो था वो अच्छा था, कहानी हट के थी, और इस कहानी के अंदर काफ़ी सारे मोड़ भी थे, काफ़ी सारे टेकन मैसेजेस भी थे। मुहिब मिर्ज़ा का किरदार ख़ास तौर पे ऐसा था जो एक नफसियाती और एक केस दिखाया गया, और एक इंतहाई पोलाइट किस्म की डॉक्टर बड़ी ज़बरदस्त जो दिखाई मरवा हुसैन, उसके वो डॉक्टर ज़ारा के किरदार में उसके हस्बैंड का किरदार उन्होंने अदा किया, और किस तरीके से किस तरह उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और किस तरीके से वो शादी को बचाने की भरपूर कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं सकती, लेकिन और एंड इसका अलहदगी पे होता है। और उसके साथ दूसरी तरफ डॉक्टर नुमैर जो कि जिसकी शादी करवा दी जाती है अंदलीब के साथ, और अंदलीब जो है वो किसी और को पहले पसंद करती। मोइस लड़का था, उसका भी किरदार था, उसकी माँ का भी किरदार था। तो इस तरीके से ये एक रिश्ता बन जाता है, और उसके बाद दोनों रह रहे होते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि क्या हुआ बच्चे के हवाले से। वो उसे पता चलता है कि वो बाप नहीं बन सकता, तो DNA के हवाले से था। कल की अगर पर्टिकुलर इसके ऊपर अगर बात करें एपिसोड के ऊपर, तो उसमें दो तीन चीज़ें मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। एक तो जिस जगह डॉक्टर नुमैर को फ़ोन करती हैं नादिया अफ़गन, उसकी माँ दीबू की, यानी अंदलीब की माँ, वो कहती हैं कि हमने उसको समझा दिया है। हालांकि वो जब उसको समझा रही होती हैं तो आखिर में जहाँ वो सीन ख़त्म होता है तो वो अंदलीब ये कहती है, माँ आप छोड़ दें इसको, ये मेरा फ़ैसला है। तो जब वो कन्विंस नहीं कर पाती, इसके बावजूद वो डॉक्टर नुमैर को फ़ोन करती है कि हमने उसको समझा दिया, पता नहीं क्या सोच के। बहरहाल वो सीन अगरचे जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ पे वो अंदलीब कभी भी कन्विंस नहीं थी, बल्कि यहाँ पे ख़त्म होता है कि माँ छोड़ दे, मेरा फ़ैसला है। मतलब मैं नहीं है, जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं उसके ऊपर मैं एग्री नहीं हूँ। तो ये था। लेकिन वो उनको दूसरा DNA रिपोर्ट वो लेने जाती है, तो उसके बाद आके अपनी सास से पूछती है, लैला ज़ुबैरी से, कि माँ उस दिन क्या हुआ था जब मेरे जाने के बाद। फिर वो उनको बताती है सारा कुछ कि ये हुआ था, और डॉक्टर नुमैर पागल हो गया था, आपके पीछे फिरता था, सोता नहीं था, जागता रहता था, ढूंढता था आपको हर तरफ, और ये वगैरह वगैरह जो भी। तो इसमें क्योंकि अब जो मारिया यानी लैला ज़ुबैरी हैं, डॉक्टर नुमैर की माँ हैं, वो इनका पैचअप चाहती हैं। लेकिन जब वो इतनी बड़ी बात उससे पूछती है अंदलीब, वो उसको बताती है, और वो थोड़ी कन्विंस भी नज़र आती है। वो डॉक्टर नुमैर से खुद क्यों बात नहीं करती आके, वापस आके लैला ज़ुबैरी जब वो आता है कि तुम्हारे बारे में ये पूछा, और ये हैरान हो रही थी पूछ के, या जो भी है। क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है कि सवाल तो उठते हैं ना कि अब अंदलीब एकदम से डॉक्टर नुमैर को नहीं बताती कि मुझे पता चल गया कि तुमने लेबॉरेटरी रिपोर्ट नहीं ली थी, या मुझे पछतावा है, या मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, जो भी है वो एकदम नहीं बताती, वो अपने रवैये से जाहिर करती है बाद में। और ऊपर जाके फिर वो जो छत पे जो आखिरी सीन था जहाँ पे जो हुआ, तो वहाँ पे वो बताती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बताती। तो ये थोड़ा सा था। और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो वैसे तो खैर ड्रामा नहीं बनना था कि इतने अरसे से अंदलीब वापस आई हुई है कराची से होके, लेकिन ना तो अंदलीब के माँ बाप ने उसे बताया कि DNA की रिपोर्ट वगैरह जो सारा कुछ वो हो गया था, जो भी था, बाप नहीं बन सकने का जो भी। मतलब जाहिर है उनके माँ बाप भी तो कन्विंस हुए ना डॉक्टर नुमैर की किसी बात पे कि जनाब बाप नहीं बन सकता, तो बाद में किसी न किसी तरीके से तो कन्विंस किया होगा ना। और इसी तरह फिर लैला ज़ुबैरी ने भी नहीं बताया कि ये था, ये असल इशू था। तो ये थोड़ा सा था, लेकिन ज़ाहिर फिर ड्रामा ही नहीं बनना था। तो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सहर खान जो अंदलीब का किरदार अदा किया, उन्होंने बहुत जानदार अदाकारी की, वो अपने किरदार में रही थ्रू आउट। और डॉक्टर ज़ारा मरवा हुसैन ने बहुत अच्छा किरदार किया, मुहिब मिर्ज़ा ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, उस्मान मुख्तार ने भी बहुत अच्छा काम किया। और उस्मान मुख्तार ने ख़ास तौर पे आखिरी सीन में जहाँ छत के ऊपर खड़े होकर वो रो रहा होता है, वो वहाँ भी बहुत अच्छी अदाकारी की। और वक्तन फ़क्तन हम आपको उनकी वीडियो भी दिखाते रहे हैं जहाँ पे वो जिस तरीके से यूँ खड़े होते हैं अपनी माँ के सामने, तो इंसान वो जिस वक्त जो भी है वो उसी तरह खड़ा होता है जिस तरह वो
उस टाइम हमने वो सीन दिखाया था आपको, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो मुझे याद है। और ओवरऑल उस्मान मुख्तार जो है उनको एक मशवरा है कि वो हमेशा जो है वो या तो संजीदा किरदार अदा किया करें या कॉम्प्लिकेटेड किस्म के किरदार जो हैं, जो इस तरह का था, जो ग्रे शेड के अंदर था। ये भी इसमें भी ग्रे शेड था, मतलब वो एक डॉक्टर है, वो खुद अपने गम अपने आप को बताता है। वो कहती भी है कि आइंदा के बाद तुम मुझे अपने चीज़ें सारी बताओगे, तुम अकेले ये सारा कुछ करते रहे, और वो अकेले सहता है अपने ऊपर। तो इस किस्म के किरदार को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया। मैंने खैर इनको कभी कॉमेडी करते नहीं देखा, अगर कभी की है तो मेरा मशवरा ये है, मैं बगैर देखे कह रहा हूँ कि आपने कॉमेडी कभी नहीं करनी, क्योंकि कॉमेडी आपसे होगी नहीं। तो मुश्किल किरदार इन्होंने आसानी के साथ किया है। कॉमेडी का किरदार ज़रा लाइट होता है, वो हो सकता है इनको बहुत मुश्किल पेश आए करने के लिए। तो ओवरऑल ड्रामा का मैं जिस बताया, थीम अच्छी थी, लोकेशन इस्लामाबाद की थी सारी, ज़्यादातर यहाँ पे शूट हुआ, थोड़ा सा कराची में। इसके अलावा जो इसकी ओवरऑल किरदार मतलब है कि उनके नुमान मसूद का कॉमबैक बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़बरदस्त था। नादिया अफगान ने सिर्फ एक सीन जहाँ पे उनकी बेटी गुम होती है, वहाँ पे उसको छोड़ के बाकी पूरे ड्रामे में बहुत अच्छा काम किया। वो वाला ज़रा थोड़ा सा ओवर था। नुमान मसूद ने वहाँ पे भी अच्छी तैयारी की थी, और यही वजह है कि नुमान मसूद का वो तो सीन था कि जब उसकी बेटी उसके घर में वापस आ जाती है वो देखते हैं, लेकिन बेटी अपनी माँ से कब मिलती, कैसे मिलती नहीं दिखाया, दरम्यान से सीन दिखाया गया था। अब ये मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या थी, लेकिन ओवरऑल ड्रामा जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा था। अब आते हैं दूसरे ड्रामे की तरफ, गैर की तरफ। गैर ड्रामा गैर ड्रामे में मुझे कहानी तो खैर अच्छी है। देखिए, बुनियादी तौर पर गैर ड्रामे में दो मतलब फैमिलीज़ के अंदर सारी कहानी है, वो सारे आपस में कज़न, एक यानी कि मुनव्वर सईद और उनकी मिसेज हैं, आगे पूरी उनकी फैमिली है। उनकी आगे दो बेटियां हैं, तहजीब और तहरीम। और तहरीम का नेगेटिव किरदार है, तहजीब सबा परवेज़ कर रही है, उनका और तरह का किरदार है। उनके फिर आगे दो बच्चे भी हैं, उस्मान बाबर अली, फ़रहान आगा रज़ा जो भी नाम है उसका। फिर उनकी बीवियाँ भी हैं, मलाहत और जो दूसरी हैं। फिर इनके आगे बच्चे हैं रज़ा की फैमिली के बच्चे हैं, शिफा और फरजाद का किरदार अदा कर रहे हैं। सबा परवेज़ का बेटा जो है वो सालिस बना हुआ है, और इसी तरह जो बाकी सिंगल है ज़ाहिर है, वो बाकी तो तहरीम की तो शादी नहीं हुई हुई। तो ये पूरी एक फैमिली की कहानी है। इस फैमिली को के किरदार, जितने भी किरदार हैं, एक तो यासिर नवाज़ और लिखने वाले को इस चीज़ की मैं मुबारक देता हूँ कि उन्होंने तमाम किरदारों से अच्छा काम लिया है। तमाम किरदारों ने जानदार अदाकारी की है, उसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं नज़र आता कि जनाब कोई किरदार अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा। तो तमाम ने अपना किरदार बहुत अच्छा किया, कहीं आपको कोई भी किरदार मिसफिट नज़र नहीं आया। जब एक कहानी की सबसे बड़ी सक्सेस ये होती है कि उसके अंदर जितने भी किरदार हैं वो सारे अपने अपने किरदार के अंदर फिट हों, वो बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हों, तो एक अच्छा ड्रामा तख्लीक होता है। उसके साथ फिर आगे डायरेक्शन जो है वो भी अच्छी है, कहानी तो है ही अच्छी, चले उसके साथ डायरेक्शन अच्छी है, और तमाम अदाकारों को अपना काम दिखाने का मौका मिल रहा है। जहाँ उशना शाह जो हैं, वफ़ा बाबर अली की बेटी, उसका बुनियादी किरदार उनका है। उशना शाह जहाँ बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, तो अभी अगर रिसेंट पास्ट की 2-3 किस्तें देखें तो उसमें शिफा का किरदार भी बहुत खुल के सामने आया है। बाबर अली साहब का किरदार अब जब से रीयूनियन हुई है, वो अपने बेटी की तरफ हुए हैं और सारा कुछ नाराज़गियाँ दूर हुई हैं, मोहब्बतें बड़ी हैं आपस में, तो वहाँ पे बाबर अली का किरदार बहुत अच्छा है। शुरू में फरजाद का किरदार बहुत ज़बरदस्त था, अब थोड़ा दबा दबा सा है, लेकिन फरहान आगा का काम ज़रा थोड़ा कम है, और अजमत और वो जो रोशू थे अपना इजाज़ असलम, उनको मैं रोशू ही कहता हूँ, तो इनका किरदार जो है वो थोड़ा सा कम था। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है जितना हर किसी को उसके हिसाब से किरदार दिया गया, सब ने जिस तरह मैंने बताया ना अच्छा काम किया। और यासिर नवाज़ साहब ने कहानियों को डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्रिएशन भी काफ़ी सारी लेके आए हैं, जहाँ उन्होंने कैमरे के एंगल्स बड़े ज़बरदस्त दिखाए हैं, किस तरीके से दिखाना है सारा कुछ, जहाँ उन्होंने और चीज़ें अच्छे तरीके से कैप्चर की हैं। वहाँ पे लाइटिंग का बड़ा कमाल, मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी इसका जिक्र किया था। तो इसमें भी जहाँ फरजाद और वफ़ा रात आपस में मिलते हैं अभी घर के अंदर, वो कहते हैं कि तुम मुझे तो था, वहाँ पे डायलॉग भी बाय द वे बहुत अच्छे हैं उसके वफ़ा के, कि मुझे तो ये था कि तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम मेरे सामने आके खड़े हुए हो, वगैरह वगैरह जो भी कहती हैं। लेकिन वहाँ पे फरजाद की फेस की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। वैसे तो वो वफ़ा के ऊपर थी, लेकिन मेकअप तेज़ था शायद उसमें उस तरह की, और फरजाद को दिखाना ज़रा ज़्यादा मकसूद था उसमें। तो एक तरफ से डार्क उन्होंने दिखाया और एक तरफ से लाइट, अगर हम आपको दिखा सकें वो सीन, लाइटिंग बड़ी कमाल की है, देखिएगा ज़रा। मैं सिर्फ अपनी हालत देखी, तो ड्रामे ने
इस वक्त देखने वालों को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसको अब आगे इम्तिहान है असल के ड्रामे को किस तरीके से समेटेंगे। इसको कहीं पे बोरियत नज़र आएगी जिस तरह अमूमी ड्रामों में नज़र आती है, या ठीक तरीके से उसको सम अप किया जाएगा, उसको कंक्लूजन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। ये देखते हैं। यासिन नवाज साहब तो शुरू से अच्छे डायरेक्टर हैं, फिल्में भी बहुत अच्छी बनाते हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब दूसरा ड्रामा मैशर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, और उसके साथ साथ एक और ड्रामा है जो हमने एक ही किस्त का तज़किरा किया था, वो था तन मन नीलो नील, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।